नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू सम रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। सो हमारे पास नंबर्स हैं जिनको हम एक रूल के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे, तो उसे हम कहेंगे सीक्वेंस। एंड प्रोग्रेशन में क्या होता है? सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कब कहेंगे? जब नंबर्स पे एक डेफिनेट रूल हम अप्लाई करते हैं, देन वो बनेगा प्रोग्रेशन। अब सीरीज क्या है? सीक्वेंस के नंबर्स को प्लस और माइनस से कनेक्ट कर दें तो सीरीज कहेंगे। जैसे 2 + 3 + 4 + 5, 2 - 4 - 6 - 8 - 10, इनको हम सीरीज कहेंगे। और प्रोग्रेशन में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टडी करेंगे एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टडी करेंगे। प्रोग्रेशन में आपके पास रूल्स अप्लाई होंगे सीक्वेंस के ऊपर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अलग रूल्स होंगे और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रूल्स अलग होंगे। क्वेश्चन गिवन है सीक्वेंस का, फाइंड द 10th टर्म ऑफ अ सीक्वेंस डिफाइंड बाय। सो हमें सीक्वेंस की डेफिनेशन गिवन है। एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो सीक्वेंस गिवन है उसकी कोई भी nth टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड या थर्ड एंड ऑनवर्ड, आपने इस सीक्वेंस को यूज करके, आपने इस मेथड को यूज करके फाइंड करना है। सो हमें 10th वैल्यू फाइंड करनी है कि जो भी इस सीक्वेंस की 10th वैल्यू होगी क्या होगी। सो मेंशन्ड है 10th। सो हम ए एन के प्लेस में ए की 10th वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब एन को हमने 10 पुट करना है। सो एन के प्लेस पे हम 10 पुट करेंगे, 10 - 1, 2 - 10 एंड 3 + 10। सिंप्लीफाई करेंगे, 10 - 1 इज 9, 2 - 10 इज -8 एंड 3 + 10 इज 13। वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × -8 × 13, सो वैल्यू बनेगी 936 और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि एक वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। क्वेश्चन गिवन है 19th टर्म हमने फाइंड करनी है, और कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सीक्वेंस के लिए nth वैल्यू के लिए हमें गिवन है n × n - 2 डिवाइडेड बाय n + 3। सो 19th टर्म फाइंड करनी है तो n के प्लेस पे 19 आएगा, और जो गिवन है हमें सीक्वेंस के लिए वहां पे n के प्लेस पे हम 19 पुट कर देंगे। n 19 n - 2 इज 19 - 2 डिवाइडेड बाय n + 3 इज 19 + 3। सॉल्व करेंगे, 19 × 19 - 2 इज 17 डिवाइड बाय 19 + 3 इज 22। सो मल्टीप्लाई करने पे 19 × 17 इज 323 डिवाइड बाय 22। सो गिवन सीक्वेंस के लिए हमारे पास 19th टर्म रहेगी 323 डिवाइडेड बाय 22। क्वेश्चन में हमें nth टर्म के लिए सीक्वेंस गिवन है n² डिवाइड बाय 2n, और फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें a5 फाइंड करना है। सो फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे, सो n की वैल्यू 5 रखेंगे, n⁻2 इज 5⁻2 एंड 2n का मतलब क्या है? 2⁵5। 5⁻2 क्या होगा? 5 × 5 2 टाइम, एंड 2⁵5 का मतलब क्या है? 2 × 5 टाइम्स। सो हमारे पास नंबर क्या बनेगा? 5 × 5 इज 25, 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 × 2 32। सो नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है सीक्वेंस के लिए -1⁻n - 1 × n⁻3। सो हमें a7 फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास n की वैल्यू 7 रहेगी। सो a7 की वैल्यू क्या आएगी? -1⁻n - 1 है तो 7 - 1 × n⁻3 है 7⁻3। -1⁻7 - 1 इज 6, 7 का क्यूब करेंगे हम, सो
-1 की पावर 6 है। सो माइनस की पावर इवन नंबर है तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी? 7 मल्टीप्लाई 7 इज 343। क्वेश्चन गिवन है, राइट द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। और क्वेश्चन में हमारे पास A1 की वैल्यू हमें गिवन है। A1 इस सीक्वेंस के लिए क्या रहेगा? 1 रहेगा। सो हमें नेक्स्ट 5 वैल्यूज फाइंड करनी है। सो A1 गिवन है 1, सो हम A2 से फाइंड करेंगे वैल्यू मत सो A2 की वैल्यू क्या होगी? A n के प्लेस पे 2 - 1 + 2। सो 2 - 1 इज A1 और A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 + 2। सो A2 हमें यहाँ से क्या मिलेगा? 3। सो हमें 5 वैल्यूज फाइंड करनी है और A3 फाइंड करेंगे। A3 के लिए हम इस सीक्वेंस को यूज करते जाएंगे। 3 माइनस एन, अब हमें 3 पुट करना है, -1 + 2। सो अब यहाँ पे A2 की वैल्यू रखी जाएगी। A2 की वैल्यू क्या थी? 3। 3 + 2 इज 5। तो इस सीक्वेंस की थर्ड वैल्यू क्या आएगी? 5। फोर्थ वैल्यू फाइंड करेंगे। A4 - 1 + 2। सो फोर्थ वैल्यू के लिए हम थर्ड जो वैल्यू है उसको यूज करेंगे। सो फोर्थ वैल्यू इज 7 एंड फिफ्थ वैल्यू क्या होगी? फिफ्थ वैल्यू के लिए हम फोर्थ वैल्यू को यूज करेंगे। A4 + 2। A4 इज 7 + 2 इज 9। तो हमें कितनी वैल्यूज फाइंड करनी है? 5। नेक्स्ट 5 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड हम सिक्स्थ वैल्यू भी फाइंड करेंगे। A6 के लिए इससे पहले वाली वैल्यू A5 यूज होगी। सो 9 + 2 इज 11। सो सेकेंड टर्म इस सीक्वेंस का 3 and third term is 5, fourth value is 7, fifth is 9 and sixth is 11। नेक्स्ट क्वेश्चन में A1 और A2 हमें गिवन है। फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू दोनों वैल्यूज 2 है और इससे आगे जो भी nth वैल्यू रहेगी उसके लिए हम सीक्वेंस यूज करेंगे। और ये मेंशन कर रहा है n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब हमें 2 से नेक्स्ट वैल्यूज फाइंड करनी है। सो A3 क्या आएगा? A3 के लिए हम n यूज करेंगे 3। A3 - 1 + 2। सो 3 - 1 इज 2। सो थर्ड टर्म के लिए हम A2 को यूज करेंगे। A2 की वैल्यू 2 है, 2 + 2 इज 4। नेक्स्ट वैल्यू A4 फाइंड करेंगे तो फोर्थ वैल्यू के लिए हम प्रीवियस वैल्यू थर्ड को यूज करेंगे। सो A3 + 2। सो प्रीवियस वैल्यू क्या है? 4 + 2। सो आंसर आएगा 6। सेम फिफ्थ वैल्यू के लिए हम प्रीवियस वैल्यू फोर्थ यूज करेंगे एंड सिक्स्थ वैल्यू के लिए हम प्रीवियस वैल्यू फिफ्थ यूज करेंगे एंड सेवंथ वैल्यू के लिए हम प्रीवियस वैल्यू सिक्स्थ यूज करेंगे। सो इस सीक्वेंस के लिए हमारी जो नेक्स्ट वैल्यूज रहेंगी, थर्ड वैल्यू 4 आएगी, फोर्थ वैल्यू 6 आएगी, फिफ्थ वैल्यू इज 8, सिक्स्थ वैल्यू इज 10 एंड सेवंथ वैल्यू इज 12। सीक्वेंस एंड सीरीज में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी से मेंशन करेंगे। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में होगा क्या? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बेसिकली एक सीरीज है जिसमें जो वैल्यूज होंगी, अगर किसी एक वैल्यू को उसकी सक्सीडिंग वैल्यू में से माइनस किया जाए तो जितने भी रिजल्ट्स आएंगे वो सेम होने चाहिए। अगर हम एपी की बात करें या किसी भी सीरीज की बात करें तो हम नंबर्स को कैसे मेंशन करते हैं? जैसे एपी सीरीज की बात करें, फर्स्ट टर्म इसकी A1 से हम डिनोट करेंगे, सेकंड टर्म इज A2,
थर्ड A3, फोर्थ A4 एंड सो ऑन, nth टर्म तक हम लिख सकते हैं। इसमें एक कॉमन डिफरेंस टर्म हम यूज करेंगे, कॉमन डिफरेंस। अगर हमें चेक करना है कि गिवन सीरीज जो है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है या नहीं, सो हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। सो बाय डेफिनेशन क्या बोला गया है कि किसी भी टर्म को उसकी सक्सीडिंग टर्म से माइनस करो। तो जैसे A2 माइनस A1 हमने किया, A1 के से नेक्स्ट वैल्यू A2 है, इनका डिफरेंस A2 से नेक्स्ट वैल्यू A3 है, तो A3 माइनस A2, A3 से नेक्स्ट वैल्यू क्या है A4, तो इनका जो डिफरेंस रहेगा D1, मान लीजिए इनका डिफरेंस D1 है, इनका डिफरेंस D2 है और इनका डिफरेंस D3 है। अगर ये कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल है, D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, अगर ये डिफरेंसेस इक्वल हैं, देन गिवन सीरीज इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी जैसे हमने डिफरेंट सीरीजेस चेक की थी, डिफरेंट सीक्वेंसेस बनाए थे हमने, बट एपी के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा nth टर्म के लिए। एपी का nth टर्म का फॉर्मूला है A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। समटाइम्स A1 को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो A1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म, एंड n इज द जो भी हमने फाइंड करना है nth वैल्यू, इट्स अ nth वैल्यू, एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। ए बी के लिए हम स्टैंडर्ड nth टर्म का स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्वेश्चन गिवन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीरीज 12 प्लस 10 प्लस 8, और वैल्यूज हम लिख रहे हैं सो ऑन। सो हमें जो सीरीज गिवन है, अब ये सीरीज में वैल्यूज क्या है, सो ऑन वैल्यूज, मतलब बहुत सारी वैल्यूज आप लिख सकते हो। सो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें क्या अप्लाई करना है, एपी का क्वेश्चन है या सिंपल आपका जो भी सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस के क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या था, आपको डिफरेंट an गिवन होंगे, बट यहाँ पे आप कैसे चेक कर सकते हैं ये एपी सीरीज है। सो A1 इज 12, A2 इज 10 एंड A3 इज 8। सो हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, D क्या है 10 माइनस 12, D1 की वैल्यू क्या आएगी -2, D2 क्या आएगा A3 माइनस A2, 8 माइनस 10। सो D1 एंड D2 सेम है, तो हमारे पास AP का फॉर्मूला लगेगा। तो हमें AP सीक्वेंस गिवन है, सो 10th वैल्यू फाइंड करनी है। तो AN का फॉर्मूला हमारे पास क्या था A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। A10 फाइंड करेंगे हम। सो A1 इज 12, n के प्लेस पे हम 10 रखेंगे, 10 माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है -2। सॉल्व करेंगे 10 माइनस वन, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 9, 9 इंटू -2, 12 प्लस 9 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से -18 बनेगा, 12 माइनस 18 इज -6। नंबर कर सकते हैं वैल्यूज को, जैसे A1 को हम A लिखते हैं, सो A2 क्या होगा A1 प्लस डी, A3 को हम A1 प्लस 2D, A4 को हम लिखेंगे A1 प्लस 3D एंड A5 को लिखेंगे A1 प्लस 4D। तो चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म A लिख सकते हो, A1 ही A है। सेकंड टर्म में क्या है A1 प्रीवियस वैल्यू यूज की गई है और उसमें D ऐड किया गया है। A3 में A1 जो सबसे पहली वैल्यू थी उसको यूज किया गया है, और D के साथ 3 से प्रीवियस वैल्यू क्या है 2 है, तो 2D मल्टीप्लाई होकर ऐड हुआ है। फोर्थ में A1 प्लस 3
डी एंड फिफ्थ में A1 प्लस 4D। ये सीक्वेंस हम सीरीज गिवन है 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 एंड सो ऑन। और हमें 15th टर्म फाइंड करनी है। 4 plus 6 plus 8 plus 10. 8 minus 6 is 2. 10 minus 8 is 2. तो जो डिफरेंसेस हैं वैल्यूज के आपस में, सो डिफरेंसेस इक्वल है, तो ये एपी सीरीज है। तो एपी सीरीज के लिए हम nth वैल्यू के लिए टर्म क्या लिखेंगे, ए एन के लिए हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो हमारे पास ए वन कितना है, ए वन और ए क्या है, सेम वैल्यू ही है, ए वन ही ए है। एंड डी क्या है इसके लिए, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें एन क्या रखना है यहाँ पे 15। सो ए क्या रहेगा यहाँ पे 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 2। 4 प्लस 15 माइनस 1 इज 14। 14 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 14 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। सो इस सीरीज की 15th वैल्यू 32 रहेगी। सो हमें सीरीज गिवन है 2, 4, 6, 8। हमें इसके लिए nth और 18th टर्म फाइंड करनी है। सीरीज में गिवन है जो वैल्यूज, तो फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4 माइनस 2 इज 2। 18th टर्म फाइंड करेंगे। 18th टर्म के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, ए nth फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए 18 फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म इज 2, 18 माइनस 1 इंटू डी इज 2। 2 प्लस 18 माइनस 1 इज 17। 17 को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 इंटू 2 इज 34। सो इस सीरीज के लिए हमारे पास 18th टर्म 36 रहेगी। nth टर्म के लिए आपने n को n ही रखना है क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू गिवन नहीं है। सो a गिवन है 2, n माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू एन 2n, 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, तो इस सीरीज के लिए जो भी nth टर्म रहेगी 2 मल्टीप्लाइंग n है। अब इस क्वेश्चन में हमें सीक्वेंस गिवन है और हमें फाइंड करना है कि इस सीक्वेंस में कहीं पे 0 आ रहा है, तो 0 का प्लेस फाइंड करना है। सो हमें यहाँ पे जो प्लेस फाइंड करना है जिसका, वो an होगा हमेशा। तो सीरीज लिखते हैं पहले जो भी हमें गिवन है सीक्वेंस, 90, 87, 84। So first value is 90 and common difference is 87 minus 90 is minus 3। So हमें 0 का प्लेस चेक करना है। ऐसे क्वेश्चन में आप जिस वैल्यू के लिए प्लेस चेक करना है कि कौन से प्लेस पे आ रहा है, वो हमेशा an होगा। सो हमें यहाँ पे an गिवन है। सो an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an के प्लेस पे 0 रखोगे, a इज 90 एन हमें गिवन नहीं है, बट डी की वैल्यू क्या है -3। 0 90 प्लस इस -3 को मल्टीप्लाई कर दें, -3n -1 को -3 से किया +3। 90 और 3 ऐड हो रहे हैं, 93 होंगे। और ये जो -3 है इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, 3n पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा, ये जो 3 है डिवाइड होगा इधर, सो n क्या आएगा 31। सो इस सीरीज में 0 आ रहा है कहीं पे और 0 का प्लेस क्या है 31। मतलब इस सीक्वेंस में 0 का प्लेस क्या होगा 31st प्लेस पे 0 आएगा।